3000 कब्र। 3000 कब्र उन लोगों के लिए खोदी गई है जो अभी जिंदा है। दावा है कि ऐसी तैयारी ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई के संभवित अंतिम संस्कार को लेकर की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले ईरानी प्रशासन ने आशंका जताई है कि इस दौरान 1500 से 3000 लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट में दावा है कि इसी वजह से हजारों कब्रें तैयार रखी गई है और मृतकों और लापता लोगों से निपटने के लिए अलग यूनिट भी बनाई गई है। लेकिन सवाल है, किसी एक नेता के अंतिम संस्कार के लिए 3000 कब्रों की जरूरत पड़ने का अंदेशा क्यों जताया जा रहा है? क्या इसकी वजह सिर्फ भीड़ है या इसके पीछे ईरान का कोई पुराना अनुभव भी है? अब पहले ये समझते हैं कि यह दावा आया कहां से। जर्मनी के अखबार डी वेल्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसे ईरान के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ कथित सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कहा गया है कि सरकार ने खामेनेई के निधन के बाद होने वाली व्यवस्थाओं का एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। हालांकि ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता किसी आतंकी हमले या सैन्य खतरे की नहीं बल्कि भीड़ की है। दस्तावेजों में कथित तौर पर अनुमान लगाया गया है कि खामेनेई की अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना किसी भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी वजह से कथित तौर पर हजारों कब्रें पहले से ही तैयार रखने और बड़ी संख्या में मेडिकल और रेस्क्यू टीमों को तैनात करने का प्लान बनाया गया है। दरअसल ईरान पहले भी अपने बड़े नेताओं के अंतिम संस्कार में भगदड़ जैसी घटनाएं देख चुका है। 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खोमेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़ पड़े थे। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक रोकनी पड़ गई थी। शव को ले जा रही गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया था और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई थी। इसके बाद 2020 में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भी भारी भीड़ जुटी थी। उस दौरान मची भगदड़ में दर्जनों लोग की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। इस घटना ने दिखाया था कि ईरान में बड़े नेताओं के अंतिम संस्कार धार्मिक या राजनीतिक आयोजन के साथ साथ भावनात्मक इवेंट्स भी बन जाते हैं। ऐसे इवेंट्स जहां भीड़ पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यही वजह है कि डी वेल्ट की रिपोर्ट दावा करती है कि इस बार प्रशासन पहले से सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात फिर दोहराना जरूरी है, 3000 कब्रें, 1500 से 3000 संभावित मौतों और कथित तैयारियों से जुड़े सभी दावे फिलहाल सिर्फ डी वेल्ट की रिपोर्ट और कथित लीक हुए दस्तावेजों पर आधारित है। इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो शायद दुनिया के इतिहास में ये उन गिने चुने अंतिम संस्कारों में से एक होगा जिसकी तैयारी सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए नहीं बल्कि संभावित जानहानि के लिए भी की जा रही थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आकांक्षा गोयल, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दिलाल लड्डा। शुक्रिया।